guys, I'm Azhar and welcome to Soul Journey Tarot. मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ और आज की रीडिंग में हम चैनल करेंगे कि अगले साल आप क्या क्या अचीव करने वाले हो अपने लाइफ में, क्या क्या बड़ी ब्लेसिंग्स, विश फुलफिलमेंट्स होने वाली है। ऑल्सो वी विल सी कि आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होगी अगले साल। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड आपको जब भी ये रीडिंग मिले जानना कि ये आपके नेक्स्ट ईयर की एनर्जीज है। सो विद दैट बीइंग सेड, आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप अपना रीडिंग सुन सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द टाइम स्टैम्प्स जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। Hey group 1, welcome to your reading. So let us channel कि अगले साल आप क्या क्या चीज़ें अचीव करने वाले हो अपने लाइफ में। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड किसी को अगर मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Okay, एक कार्ड गिर गया, 1 सेकेंड। राइट, सो फर्स्ट वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। एंड मुझे फील हो रहा है कि आने वाला साल ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस लाएगा एंड बहुत ज़्यादा काम एंड पीसफुल एनर्जीज लाएगा। बिकॉज मुझे काम एंड पीसफुल एनर्जीज आपके कार्ड्स को शफल करते वक्त भी फील हो रहा था। एंड द कलर इन दिस कार्ड ऑल्सो एक्सप्लेन्स इट, बिकॉज मैं ब्लू एज वेल एज ग्रीन को पीस से जोड़ती हूँ। सो आई एम सेंसिंग कि आपकी आपकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगी। अगर आपका कोई भी लाइफ का एक पार्ट आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है, भले ही आप पर्सनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या फिर लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या फिर स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वॉट एवर इट इज़, जहाँ पे भी आपको आज तक हिंड्रेंसेस मिल रहे हैं या फिर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिला है जितना आप चाहते हो, नो दैट कि उधर पे आपको ग्रोथ मिलना स्टार्ट होगा। एज वेल एज लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ेगा। ऑलराइट, तो जब आपको मेहनत करना होगा, आप देखोगे कि आप इजीली मेहनत कर पा रहे हो। जब आपको आराम करने का मन होगा, रेस्ट लेने का मन होगा, कहीं पे घूमने जाने का मन होगा, तो वो भी चीज़ें आप आराम से कर पाओगे। ओके, ऑल्सो आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग कि आप कुछ कुछ सीरीज या फिर मूवीज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे एंड उनको देखने लगोगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलेगी। तो इट्स लाइक कि मे बी दिन में बहुत मेहनत किया या फिर दिन भर ऑफिस में काम किया या फिर घर का काम किया या फिर स्कूल का काम किया, वट एवर इट इज, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम होगा जिस टाइम आप खुद को दोगे वो सीरीज देखने के लिए या फिर वो बुक्स पढ़ने के लिए या फिर वो मूवी देखने के लिए, विच विल मेक यू फील हील्ड इन अ सर्टन वे। ओके, बिकॉज लेट्स थिंक अबाउट इट, आर्ट फॉर्म कनेक्ट्स टू अस इन अ सर्टन वे, जिसके थ्रू हमारी ग्राउंडिंग भी होती है एंड हीलिंग भी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे फील हो रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 1, आई एम सेंसिंग ग्रुप 1 कि आप में से कुछ कुछ लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो ना, यू विल स्टॉप फीलिंग दैट। बिकॉज एक तो आपके लाइफ में कुछ लोग आएंगे, ऑलराइट, जो लोग रोमांटिक पार्टनर की तलाश में हो, इट्स हाईली पॉसिबल कि कोई एक रोमांटिक पार्टनर आएंगे आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपको वो लोनलीनेस फील होना बंद हो जाएगा। दूसरे लोग, जो लोग रोमांटिक पार्टनर नहीं चाहते हो, नो दैट कि कोई एक ऐसा कनेक्शन आएगा जिनके साथ आप लाइक 1-to-1 बातें शेयर कर पाओगे, दिल की बातें शेयर कर पाओगे, अपने डीप थॉट्स शेयर कर पाओगे। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि ये कोई पर्सन ऑनलाइन के थ्रू आपके लाइफ में आएंगे। ओके, तो मे बी ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई आपको भेजेगा या फिर आप किसी को भेजोगे एंड बातें स्टार्ट होंगी, या फिर मे बी डेटिंग एप्स के थ्रू इनसे मिलोगे, या फिर आई डोंट नो, बहुत सारे लोग जैसे पबजी से भी फ्रेंड्स बनाते हैं, राइट। तो मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है, एटलीस्ट 60% लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आएंगे, बट इनके साथ आपका बहुत अच्छा लाइक फ्रेंडशिप बैठ जाएगा, बहुत अच्छा बॉन्डिंग आपका बैठ जाएगा इस पर्सन के साथ। ऑल्सो एक और चीज़ है ग्रुप नंबर 1 कि आप इसलिए लोनली भी फील करना बंद करोगे बिकॉज आप खुद को ज़्यादा अहमियत देने लगोगे। आई एम सेंसिंग कि आपका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, जिस वजह से जो चीज़ें दूसरों की या फिर खुद की ही आपको जो अजीब सी लगती थी या फिर ट्रिगर करती थी या फिर बोर्डम फील कराती थी, वो सब चीज़ें आप फील करना बंद करोगे। सो एक खुद के साथ एक कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांगली बैठेगा। यू विल स्टार्ट विथ सम न्यू हॉबी एज वेल,
बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि कोई नई चीज़ की शुरुआत होगी, या फिर मे बी कुछ नया पढ़ाई करना स्टार्ट करो, नया कोर्स ज्वाइन कर लो। कोई एक नई चीज़ की शुरुआत होगी आपके लाइफ में, एकेडमिक्स या फिर क्रिएटिविटी या फिर हॉबी से रिलेटेड, जिसमें आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। राइट। ओके, वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू, एंड मुझे फील हो रहा है कि ऑफ कोर्स यू विल टैप इनटू मोर ऑथेंटिक एनर्जीज। ओके, आपका खुद के साथ कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है ना, आप खुद को ज़्यादा डिस्कवर करोगे, अपने लाइक्स डिसलाइक्स, अपने मिस्टेक्स, अपने चीज़ें जो आपको हील करनी है। ओके, एंड आप अनअपोलोजेटिक हो गए। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको दूसरों की बातें या फिर दूसरों की हरकतें, अगर अभी फर्क पड़ता है दूसरों के बातों से, दूसरों के हेट कमेंट्स एटसेट्रा से, तो आगे चल के अगले साल आप देखोगे कि दूसरों की हरकतें, दूसरों की बातें आपको उतना ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही हैं। अगर कोई जानबूझ के भी आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट वो आपको उतना ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा, बिकॉज आप खुद में खुश रहोगे, खुद में सेटिस्फाइड रहोगे, एंड आप खुद की एनर्जी को जानोगे, आप खुद को अच्छे से पहचानोगे। तो एक वन ऑन वन कनेक्शन आपका खुद के साथ डेवलप होगा, बिकॉज ऑफ विच यू विल बी मोर ऑथेंटिक, एंड आपका स्टाइल भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा पहले से, बिकॉज एक लाइक यू विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर एस्थेटिक्स एज वेल। आप अपने एस्थेटिक्स पे भी ध्यान दोगे, आप अपने लाइक एक्सटर्नल अपीयरेंस पे भी और ज़्यादा ध्यान दोगे, एंड यू विल ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे। ऐसा नहीं है कि आप अपने अपने आप को हेट करोगे, उसकी वजह से आप खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप खुद को एडमायर करोगे, आप खुद की अच्छी चीज़ों को देखोगे, एंड यू विल फील कि ओके, और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो मैं और थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ। ऑलराइट, तो आप पे, अपने फिजिकल फॉर्म पे भी और ज़्यादा ध्यान देने लगोगे, एंड बहुत ज़्यादा ग्लो अप होगा, एंड बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वे में खुद को प्रेजेंट करने लगोगे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया, एंड आई एम सेंसिंग कि दो चीज़ें मुझे यहाँ से सेंस हो रही है। फर्स्ट, यू विल सेव समवन आउट ऑफ देयर इल्यूजन। ओके, लाइक यू विल टेक समबडी आउट ऑफ देयर इल्यूजन। तो आप किसी ना किसी एक पर्सन को, जो शायद से जिसके साथ यूनिवर्स आपको आपके कर्मास जोड़ेगा। मुझे फील हो रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, बट मे बी एन ओल्ड फ्रेंड जिसके साथ शायद से उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है आपका एज ऑफ नाउ, या फिर हो सकता है कि यू नो दिस पर्सन। ओके, भले उसके साथ आपका कनेक्शन अभी प्रेजेंट है या फिर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट नो दैट कि ये पर्सन आपके लाइफ में भेजे जाएंगे एट टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। ये पर्सन कुछ नेगेटिविटी के थ्रू जा रहे होंगे, एंड आप उस पर्सन को उस नेगेटिविटी से निकालोगे। तो ये एक बहुत बड़ी मदद आप इस पर्सन को करोगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज बैलेंस्ड होंगी, एंड आपको भी फ्यूचर में इस पर्सन के थ्रू रिटर्न में मिलेगा। ऑलराइट, तो यू विल बी सेवियर फॉर अ पर्सन। तो आप भले ही अपने मदद के थ्रू, या फिर अपने कनेक्शंस के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, अपने काइंडनेस के थ्रू, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकती है, बट आपके एनर्जीज के थ्रू किसी और को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, एंड दैट पर्सन विल सी यू एज देयर सेवियर। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ आप अचीव करोगे। सेकेंडली, आप खुद को भी कुछ नेगेटिव चीज़ से बचाओगे। तो कोई डिल्यूजन हो सकता है जिससे आप खुद को निकालोगे,
या फिर मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है जिससे आप खुद को निकालोगे। इवन इस दूसरे पर्सन का भी लाइक कुछ कुछ लोगों को मुझे ये फील हो रहा है कि आप ऐसे मदद करोगे इस पर्सन की कि शायद से इनका एक मिसकॉन्सेप्शन था खुद को लेके या फिर अपने फैमिली को लेके या फिर अपने स्पाउस एटसेट्रा को लेके, एंड उस मिसकॉन्सेप्शन की वजह से चीज़ें बिगड़ रही थी। या फिर लिटरली कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि दे आर गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ इशूज एंड आप इस पर्सन को गाइड करोगे कि कैसे जाना है, किस पर्सन के पास जाना चाहिए, या फिर मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना चाहिए एटसेट्रा। ओके, तो इट विल बी अ लाइफ सेविंग सिचुएशन। ऑलराइट, एंड खुद को भी ऐसे कुछ नेगेटिविटी से ही बचाओगे, बहुत बड़े नेगेटिविटी से। देखो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें टफ डिसीजंस लेनी पड़ती है खुद को सेव करने के लिए। ऑलराइट, तो वैसा कुछ मुझे फील हो रहा है कि यू विल बी विलिंग टू सैक्रिफाइस सम नेगेटिविटी। ऑल्दो उस नेगेटिविटी को जाने देने में आपको इनिशियली थोड़ा सा दुख हो सकता है, बट यू विल सैक्रिफाइस इट एंड उसके बदले आप किसी और चीज़ को चूज करोगे एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। तो इट माइट बी इन मैटर्स ऑफ हेल्थ फॉर समवन कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फुल्ली हटा के हेल्दी लाइफस्टाइल में स्विच कर रहे हो। फॉर सम पीपल इट माइट बी पीपल, ऑलराइट, कि नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिव लोगों को फुल्ली लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो। कुछ कुछ के लिए आई एम सेंसिंग इट्स अबाउट क्लोजर। मे बी पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ खराब किया हो एंड यू आर स्टिल वंडरिंग कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, या फिर करियर में कुछ खराब हुआ एंड यू आर स्टिल वंडरिंग कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फाइनली यू विल लेट दैट फीलिंग गो, जिसकी वजह से आप खुद को सेव कर पाओगे, खुद को आजाद कर पाओगे फ्रॉम योर पास्ट एनर्जीज। ओके, मुझे लिबरेशन भी फील हो रहा है, तो जिस वजह से आई एम सेंसिंग कि आपका सेंस ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इंडिपेंडेंट आप ज़्यादा फील करोगे, फ्री आप ज़्यादा फील करोगे। अगर लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे आपको स्टक फील होता है या फिर ऐसा फील होता है कि दूसरे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, देन नो दैट कि वो सारे सिचुएशंस या तो बहुत ही कम हो जाएंगे या फिर एकदम ही खत्म हो जाएंगे। ओके, सो फ्रीडम आप अचीव करोगे नेक्स्ट ईयर। एंड इन सेंस कि कुछ कुछ लोग ना नेक्स्ट माइलस्टोन पे जाओगे अपने लाइफ में। तो आपका जो भी गोल है एज ऑफ नाउ, ऑलराइट, जिस चीज पे सबसे ज्यादा आप फोकस कर रहे हो एंड ग्रोथ चाहते हो, उस चीज में आप नेक्स्ट माइलस्टोन में जा पाओगे। ऑलराइट, तो कुछ कुछ लोग का ये पर्सनल गोल हो सकता है कि पर्सनल लाइक अगर मेरा एग्जांपल ले लो, अगर ये माइलस्टोन वाला अचीवमेंट मैं बोलूँ ना तो शायद से ये मेरे वेट को लेके होगा, बिकॉज हम समबडी जो वेट लूज करने की कोशिश करता है बट हो नहीं पाता है, वापस से जो वेट था उसी में मैं आ जाती हूँ। तो अगर मैं नेक्स्ट ईयर सोचो नॉर्मल बीएमआई पे पहुंच गई तो इट वुड बी अ माइलस्टोन अचीवमेंट फॉर मी। ऑलराइट, तो सिमिलरली ये कुछ कुछ लोग का पर्सनल गोल से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशनल गोल से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप गोल से रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो यू विल टेक योर सेल्फ to the next milestone in your life regarding something that you want to truly manifest. Alright, so yes, ये सारी चीजें हैं जो मुझे आपके लिए फील हो रही है। प्लीज क्लेम दिस रीडिंग अगर आप चाहते हो कि ये एनर्जीज एक्चुअली में मैनिफेस्ट बहुत स्ट्रांगली करे, तो यू नीड टू लेट योर सबकॉन्शियस माइंड नो कि आप अफर्म कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस मैसेज को। ऑलराइट, तो लाइक करते वक्त दिल से फील करना कि यस आई एम एक्सेप्टिंग ऑल द मैसेजेस जो मेरे लिए थी, या फिर नीचे कमेंट डाउन करो कि आई एक्सेप्ट ईच एंड एवरी कमेंट, ईच एंड एवरी मैसेज दैट केम थ्रू दिस रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि अगले साल आप क्या क्या चीज़ें अचीव करने वाले हो। लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ऑल्सो अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है तो आप मुझे, सो सॉरी, थैंकफुली नहीं गिरा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, First of all, we have this card, prosperity lies ahead. So it's going to be a very good year regarding your career, finances and abundance. Okay, तो आपको करियर में ग्रोथ दिखेगा। आप जिधर पे ग्रो करना चाहते हो अपने करियर में, आपको उधर पे ग्रोथ दिखेगा। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ कुछ लोग अपना हॉबी, जो आप हॉबी प्रैक्टिस करते हो उसमें ज़्यादा स्किलफुल होना चाहते हो तो उधर पे आपको ग्रोथ दिखेगा। कुछ कुछ लोग अगर अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो, कुछ कुछ लोग अगर स्ट्रेंथ लाइक मे बी स्पोर्ट्स वगैरह में हो, अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहते हो, या फिर कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, वेर एवर यू वॉन्ट टू टेक योर सेल्फ इन योर करियर, आपको उधर पे ग्रोथ दिखेगा। बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इट वुड कॉस्ट
समथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बैठाए चीज़ें मिल जाएंगी, यू विल बी विलिंग टू वर्क हार्ड, ओके। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल है रिगार्डिंग योर करियर, भले ही वो नॉलेज एनहांसमेंट हो, भले ही वो जॉब चेंज करना हो, भले ही वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, यू विल डेफिनेटली गेट इट। बट उसके साथ साथ आप हार्ड वर्क भी करोगे ताकि अपना बेस्ट दे पाओ इन टू अचीविंग दैट थिंग, ओके। तो यू विल बी विलिंग टू वर्क हार्ड। आप में से काफ़ी सारे लोग देखोगे कि आप अपने लाइक प्रीवियस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हो, तो शायद से आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप में इतना हार्ड वर्किंग एबिलिटी है, या फिर आप में इतना प्लानिंग की एबिलिटी है, प्लानिंग करने की, स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ने की एबिलिटी है। तो आप नए नए एबिलिटीज़ को अनलॉक करोगे खुद में, एंड आप लाइक खुद ही को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे, ओके। सो यू विल बी योर toughest competitor the next year, and it'll be like कि हर एक चीज में आप इम्प्रूव करोगे। मुझे ये चीज फील हो रही है अब, स्पेशली अपने करियर को लेके, ऑलराइट। हर लाइक यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड इम्प्रूविंग, एंड आपको इस प्रोसेस में मजा भी आएगा, बिकॉज आप अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाओगे, ऑलराइट। आई एम सेंसिंग कि पिछले कुछ साल, एटलीस्ट एक साल तो ऐसा हुआ ही है कि आप अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूज़ नहीं कर पाए हो। हम सब में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, बट यूज़ बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, जो लोग एकदम टॉप में है, राइट। आई एम सॉरी। तो आने वाले साल में आप देखोगे कि आप उस पोटेंशियल को यूज़ कर पाओगे, जिसकी वजह से ना आपको एक अंदर ही अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ओके, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। आप प्रेजेंट में ज़्यादा जीने लगोगे, आप पास्ट के गिले शिकवे को और नहीं देखोगे, फ्यूचर में आपकी एनर्जी अटकी नहीं रहेगी, बल्कि प्रेजेंट को फुल्ली आप एंजॉय करोगे। तो यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर लाइवली, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर अबंडेंट, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर ग्रेटफुल, ऑलराइट। तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड फीलिंग्स आपके अंदर होंगी। तो इट विल बी अ मैजिकल ईयर फॉर यू, ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इट्स लाइक अ होल शिफ्ट इन माइंड सेट, अ होल शिफ्ट इन योर एग्जिस्टेंस। ग्रुप नंबर 2, ओके, बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। एंड यस, फाइनेंसेस की बात करें तो आई एम सेंसिंग कि दो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी जो कि बहुत ज़्यादा आपके फाइनेंसेस में चेंज लाएगा, ऑलराइट। तो मे बी प्रमोशन हो जाए कुछ कुछ लोगों का, कुछ कुछ लोगों को न्यू जॉब मिल जाए, कुछ कुछ लोगों को अचानक से देखोगे कि बिजनेस और ज़्यादा फ्लरिश करने लगा, मे बी ज़्यादा फॉलोअर्स एक्सेट्रा आने लगी, ज़्यादा डील्स एक्सेट्रा आने लगी, ओके। तो दो पर्टिकुलर टाइम्स होंगे जहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ही हाई जा रहा है आपका ग्राफ रिगार्डिंग योर करियर, सॉरी, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू सेव मनी, ऑलराइट। तो पैसा आपके हाथ में रहेगा। एंड अबंडेंस की बात करें तो देखो, मनी एंड अबंडेंस आर नॉट द सेम थिंग। पैसा सुख नहीं देता है, पैसा सिर्फ पैसा होता है, ऑलराइट। सुख जो देता है उसको हम अबंडेंस बोलते हैं, ऑलराइट। इट इज द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। तो पैसे के साथ साथ नो दैट कि अगले साल यू विल फील फुलफिल्ड। तो भले ही आप कमा रहे हो या फिर नहीं कमा रहे हो, अगला साल जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा आपके लिए। काफ़ी सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी फुलफिल होंगी। सोचो, आपको ऐसा मन हो रहा है कि काश मेरे पास ये बैग आ जाए या गिटार आ जाए, तो आप देखोगे कि सच में वो आपके लाइफ में आ जा रहा है, भले ही आप खुद खरीद रहे हो, भले ही कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, ऑलराइट। तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली फुलफिलिंग साल होगा। ऑल्सो आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 2 कि आप काफ़ी ज़्यादा लाइक कुछ कुछ एक्टिविटीज करोगे विच विल बी लाइक रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज, बट वो करने में आपको मजा आएगा। तो हो सकता है कि कुछ कुछ लोग शायद से पैराग्लाइडिंग करो, कुछ कुछ लोग रिवर राफ्टिंग करो, या फिर मे बी वो छोटी चीज़ भी हो सकती है। लाइक बहुत लोग को ड्राइविंग सीखने में डर लगता है, बट एट द सेम टाइम दे वॉन्ट टू लर्न ड्राइविंग, या फिर स्कूटी सीखने में डर लगता है, बट एट द सेम टाइम वो इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ ना कुछ लाइक डर के आगे जीत है वाली चीज़ आप अचीव करोगे, भले वो ट्रैकिंग हुआ, भले वो लाइक गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप हुआ, या फिर गोइंग टू अ प्लेस टू ईट अलोन, ऑलराइट। तो कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ें करोगे जो आप यूजुअली नहीं करते हो, बट यू विल क्रॉस योर ओन थ्रेशोल्ड, यू विल क्रॉस योर ओन कंफर्ट जोन, एंड वो करने में आपको बहुत मजा आएगा, ऑलराइट, बहुत मजा आएगा। I'll tell you one thing, मैं ना लाइक अभी मेरे सामने कोई नहीं है, यू आर नॉट एज पीपल, यू आर लाइक आई एम टॉकिंग टू द स्क्रीन राइट नाउ, ओके। तो इस वजह से मैं इतना बोल रही हूँ, बट जब भी कोई मेरे सामने आता है ना, मैं नहीं बोल पाती हूँ। एंड
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ऐसी थी कि मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी। जिनके साथ मुझे कंफर्टेबल फील होता था उन्हीं के साथ बात करूंगी, नए लोगों के साथ उतना ज़्यादा घुलना मिलना मेरे से नहीं होता था। बट जब मैं हैदराबाद गई कुछ साल पहले, देयर वॉज अ पीरियड लाइक एन इंस्टेंस जहाँ पे मेरी एक कॉलीग थी, उसने मेरे को बोला कि चल इधर पे घूमने चलते हैं। एंड आई वाज लाइक इट्स ऑल राइट, चलो चलते हैं। बट फाइनल मोमेंट पे उसने मेरे को बोला उसने अपने और 2 फ्रेंड्स को बुलाया है एंड आई डोंट नो देम एट ऑल। तो इट वाज लाइक अ मोमेंट फॉर मी कि अरे मैं कैसे जाऊँ, बिकॉज आई एम इंट्रोवर्टेड, मेरे को अच्छा नहीं लगता मैं अकेले घूम लूँ जगहों पे, बट सोशल इंटरेक्शन न्यू लोगों के साथ मेरे से नहीं होगा, मेरे को ऐसा था। बट फिर भी आई टुक द रिस्क एंड आई थॉट कि चलो चलते हैं, अजनबी है तो क्या हुआ, चलते हैं, चलो चल के तो देखते हैं। एंड आई वेंट विद देम एंड दैट वाज द मोमेंट कि मैं अजनबियों से सही से बात करने लगी। ऑलराइट। एंड उसकी वजह से जब मैं वापस अपने होम टाउन आई, मैं क्लिनिक में पेशेंट्स वगैरह देखने लगी, फिर उसके बाद मैं नॉन क्लिनिकल जॉब में जब लाइक कॉलीग्स वगैरह के साथ बात करने लगी, इट हेल्प मी आउट ग्रो फ्रॉम दैट फियर कि अरे भाई क्यों बात करना है लोगों से। तो भले ही मुझे अच्छा नहीं लगता है अभी भी बात करना लोगों से, बट I still talk, I still converse, I still take the conversation, like keep the conversation going. Okay, मैं interesting बातें बोलती हूँ, मैं चीज़ें शेयर करती हूँ and people love my company. Alright, तो ये एक ऐसा चीज़ था जो मैंने overcome किया just because of that instance, जिसमें मेरी वो दोस्त ने 2 अजनबियों को बुलाया था which were her friends but not mine. Okay. तो नो दैट वैसे ही कुछ ना कुछ अचानक से इंस्टेंसेस होंगी या फिर इंसिडेंसेस होंगी जिसके थ्रू आप ऐसा कुछ करोगे जो आपने पहले नहीं किया था, एंड दैट विल हेल्प यू विथ योर लाइफ अहेड। ऑलराइट, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स we had this card as well. Adjustments are required. आई एम सेंसिंग कि आप नेक्स्ट ईयर में ना लाइक अपने फिजिकल रियलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज करोगे विच विल मेक योर लाइफ क्वाइट स्मूथ। अब देखो जैसे ये चीज़ हो सकता है कि कुछ लोगों का जॉब चेंज, कुछ लोगों का घर चेंज, कुछ लोगों का घर का अरेंजमेंट चेंज। ओके, मेरे लिए जैसे पहले वाला जो मेरा स्टैंड था उससे मैं अगर वीडियो शूट करती थी वो अनस्टेबल होता था थोड़ा, तो मैंने नया स्टैंड खरीदा। नाउ दिस न्यू स्टैंड जस्ट मेक्स एवरीथिंग मोर बेटर। ऑलराइट, तो कुछ ना कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स होंगी आपके लाइफ में फिजिकल रियलिटी से रिलेटेड विच विल मेक योर लाइफ स्मूदर। ऑल्सो मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि लाइक आपके एडवाइसेस लोगों के बहुत काम आएंगे, स्पेशली आपके घर वालों के काम आएंगे। तो यू विल अचीव दिस थिंग वेयर पीपल विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। लोग आपको समझेंगे, आपके राय को सुनेंगे, आप जो भी सलाह दोगे उसे फॉलो करेंगे, स्पेशली आपके इनर सर्कल वाले लोग या फिर आपके घर वाले लोग, ओके, जो ब्लड बॉन्ड्स हैं, ब्लड रिलेटेड लोग हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। All right, we have compromise and awareness. Okay. I'm sensing कि आप ना कुछ कुछ चीज़ें एडजस्ट करना भी सीखोगे और ज़्यादा। हाँ, ये सुनने में शायद से थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट इट्स अ लाइफ चेंजिंग थिंग। ऑलराइट, बिकॉज जिसका एडजस्टमेंट पावर ज़्यादा होता है ना, वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में डाल लेता है, किसी भी सिचुएशन को वो लाइक ओवरकम करके आगे बढ़ सकता है। तो हम सेंसिंग कि आने वाले साल में कुछ कुछ ऐसे लाइक इंस्टेंसेस होंगी जहाँ पे लाइफ आपको अनकंफर्टेबल बनाएगा, लाइक यूनिवर्स आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराएगा। ऑलराइट, एंड यू विल ओवरकम दो सिचुएशंस, जिस वजह से आपका एडजस्टमेंट पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब काफ़ी सारी इंसिडेंसेस, एटलीस्ट 4-5 इंसिडेंसेस ऐसी होंगी। तो अगले साल के एंड तक आप देखोगे कि आप काफ़ी ज़्यादा एडजस्टिंग पर्सन बन चुके हो, कि आपको किसी भी सिचुएशन में डाल दो वो लाइक आप एडजस्ट करके आगे बढ़ ही जाओगे। ओके, एंड यस, आपका सेल्फ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ेगा। आप खुद के टैलेंट्स वगैरह को ज़्यादा
चेरिश करने लगोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे, आप खुद की अच्छाइयों को ज़्यादा देखने लगोगे, आप खुद को ज़्यादा वैल्यू करने लगोगे। ओके, तो आपका सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्रिटिसिज्म घटेगा, आई एम सेंसिंग। एंड अगर कुछ चीज़ को लेके आपके नेगेटिव ओपिनियंस है, खुद को लेके स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ओपिनियंस, तो वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ओपिनियंस भी चेंज होंगी। राइट, सो दीज आर द मैसेजेस दैट वी गॉट फॉर यू टुडे। अगर रीडिंग क्लेम करना है तो प्लीज़ लाइक करते वक्त दिल से सोचो कि यस, दीज आर ऑल द मैसेजेस जो मैं क्लेम कर रहा हूँ। एज वेल एज अगर कमेंट करना है तो कमेंट करते टाइम लाइक राइट इट डाउन कि आई क्लेम ऑल द मैसेजेस, क्योंकि अगर हम क्लेम नहीं करते हैं ना तो लाइक टैरो रीडिंग्स फालतू ही होती है बहुत टाइम्स, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्किप करने का आदत है, वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है, पॉजिटिव चीज़ों को स्किप कर देता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका सबकॉन्शियस माइंड स्किप नहीं कर रहा है इस रीडिंग को, एंड सो दैट यू कैन अचीव everything that has come out through this channeling. All right, so yes, thank you so much for being there, and मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि अगले साल आप क्या क्या चीज़ें अचीव करने वाले हो। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे इंस्टाग्राम पे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट, राइट। So we have you and your loved ones are safe, and the energy is gaining momentum. All right. So I'm sensing that सबसे पहले तो आप एंड यस आपके घर वाले भी, आपके लव्ड वंस, ऑलराइट, दे विल मूव टू अ सेफ स्पेस। एंड अ सेफ स्पेस का मतलब सिर्फ जगह से नहीं है, सिर्फ घर से नहीं है। कभी कभी हमारा खुद का माइंड ही हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव होता है, कभी कभी हमारी खुद की आदतें हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव होती है, कभी कभी हमारा खुद का सेल्फ डाउट बोलो, बिहेवियर बोलो, स्टैगनेंट लाइफ बोलो, और राइट लाइफ स्टाइल वगैरह हमारे लिए खुद के लिए अनसेफ होता है। तो व्हाट आई एम सेंसिंग इज दैट कि नेक्स्ट ईयर आपके हर उस चीज़ में अपग्रेड होगा, एंड हर उस चीज़ में बदलाव आएगा जो आपके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रह चुकी है। और राइट, तो लाइक सोचो कि अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते हैं खुद के बारे में, ज़्यादा ही चिंता करते हो फ्यूचर को लेके, तो वो आदत कम हो जाएगी, अपने आप से चली जाएगी। और राइट, अगर कुछ कुछ लोगों को सब्सटेंस से एडिक्शन है, या फिर ऑनलाइन रील्स स्क्रॉल ऑन करते रहना वो आदत है। और राइट, तो जो भी एडिक्शन है उस चीज़ से आपको लाइक मुक्ति मिलेगी। मुक्ति नहीं, क्या बोलते हैं यार उसको, लाइक यू विल ओवरकम योर एडिक्शंस। ओके, एंड सेम गोज फॉर योर लव्ड वंस। आपके लव्ड वंस भी खुद से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे। ऑलराइट, तो आप लोग हेल्दी स्टेप्स लोगे, एंड कुछ कुछ चीज़ें आप लोग कॉन्शियसली चेंज करोगे। ऑलराइट, लाइक अगर स्टैटिक लाइफ है, स्टैगनेंट लाइफ है, तो मूवमेंट खुद से लाओगे, फिजिकल हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। अगर अनहेल्दी खाते हो तो हेल्दियर चीज़ें आप लाइक खाने लगोगे, एंड कुछ कुछ चीज़ें अपने आप से होंगी। सोचो लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आप लोग को परेशान कर रहे हैं, फिर नेगेटिव सिचुएशन है जो आप लोग को परेशान कर रहे हैं, तो वो अपने आप से ठीक हो जाएगा। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जिन लोगों को अपने घर में खुशी नहीं फील होती है, या फिर लाइक घर बंद बंद सा लगता है, या फिर पड़ोसी परेशान करते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी आप लोग को छुटकारा मिलेगा, एंड लाइक कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, अगर ऑफिस वगैरह में भी कोई पर्सन है जो प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं एक्सेट्रा, तो नो दैट कि वो सब इनकन्वीनियंसेस सॉल्व हो जाएंगी। तो नो दैट कि यू एज वेल एज योर लव्ड वंस एक बहुत ज़्यादा सेफर स्पेस, सेफर एनर्जी में घुसोगे नेक्स्ट ईयर। ऑलराइट, mentally, emotionally, physically as well as monetarily. And yes, I'm sensing कि अगर पैसे से रिलेटेड कोई इश्यूज है एज ऑफ नाउ, मे बी लोन्स ठीक से लाइक नहीं पे कर पा रहे हो, या फिर फाइनेंसेस में कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं, या फिर अननेसेसरी खर्चे वगैरह हो रहे हैं, पैसे नहीं लाइक सेव कर पा रहे हो, तो नो दैट कि वो सारे मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप लोग के काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, कुछ कुछ लोगों को हम सेंसिंग कि कुछ आंसर्स मिलेंगे, जो आंसर्स आप लोग, अगर आप लोग कोई आंसर्स ढूंढ रहे हो तो लाइक बहुत टाइम होता है ना कि कुछ चीज़ों से रिलेटेड आंसर ढूंढते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ बचपन में, या फिर मेरी फैमिली के साथ ये क्यों हुआ, या फिर मैंने ये जन्म क्यों लिया है, व्हाट इज माई ट्रू पर्पस एक्सेट्रा। तो अगर कुछ डीप सीटेड क्वेश्चंस है आपके अंदर जो आप जानना चाहते हो, भले वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, वट एवर इट बी, तो आप तक आंसर्स आएंगी ग्रुप नंबर 3। ओके,
ओके, आई एम सेंसिंग कि जो भी स्टेट ऑफ माइंड एंड जो भी स्टेट ऑफ एनर्जी में आप थे ना, उससे आप निकलोगे। ऑलराइट, तो अगर ब्लॉक्ड स्टेट ऑफ माइंड था, ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगता था, या फिर उम्मीद नहीं मिल रही थी, या फिर समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे आगे बढ़ो एट्सेट्रा, तो वो सब मेंटल स्टेट, जो भी मेंटल ब्लॉकेज स्टेट्स हैं, उससे आप निकल पाओगे। ऑलराइट, एज वेल एज जो भी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है आपका, तो सोचो अगर इस साल आपका लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड आप मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो, तो अगले साल वो नहीं होगा। अगले साल उसका लाइक पेस थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाएगा, ज़्यादा बैलेंस आ पाएगा। अगर अभी ज़्यादा स्टैग्नेंट फील होता है कि लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, मूव ही नहीं हो रहा है, तो नो दैट कि नेक्स्ट ईयर आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलने लगेगा, ज़्यादा फास्ट पेस मूवमेंट होने लगेगा। ऑलराइट, तो जो भी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है आपका, ब्लॉक्ड स्टेट है, उससे आप बाहर निकल आ पाओगे एंड आपको मोमेंटम दिखाई देगा उधर। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 3, वी हैव गोइंग विद द फ्लो। मैं एक और कार्ड निकाल के फिर इंटरप्रेट करूंगी। ओके, नथिंगनेस। ओके, अब में से काफ़ी सारे लोग का ना डिवाइन से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, एज वेल एज मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ेगा। अब में से कुछ कुछ लोग देखोगे कि आप लोग जो बोल रहे हो वो सच हो जा रहा है, या फिर विजन्स आ सकती हैं आप लोग को कि आपको ये फील हुआ एंड ये सच में हो गया, या फिर ड्रीम्स आ सकते हैं, विजन्स, लिटरल विजन्स आ सकती हैं आप लोगों को। ओके, तो ये एक स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट आपका होगा कि आप लोग का सेंसिटिविटी बढ़ेगा टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। कुछ कुछ लोग शायद से प्रिमोनिशन भी कर पाओगे चीज़ों का एंड चेंज भी कर पाओगे चीज़ों को। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे कभी कभी होता है, आई डोंट नो वो प्रिमोनिशन होता है या क्या, कभी कभी अजीब से, मुझे यूजुअली सपने नहीं आते हैं, बट कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि किसी के बारे में कुछ खराब सपना आया। ऑलराइट, तो मैं क्या करती हूँ कि उस पर्सन को बोल देती हूँ मैं कि देखो मैंने सच में ऐसा सपना देखा है, सो प्लीज़ केयरफुल रहना कुछ दिन। ऑलराइट, ये चीज़ अवॉइड करना, मैंने ये चीज़ देखा है। लाइक सोचो किसी को मैंने देखा कि पानी में वो ड्राउन कर रहे हैं, तो आई जस्ट टेल दैट पर्सन कि पानी से दूर रहना कुछ दिन। ऑलराइट, तो जो जो मैंने सपने में देखा है वो हुआ नहीं है। ऑलराइट, तो आई डोंट नो कि कट गई हैं वो चीज़ें, या फिर बिकॉज आई डोंट बिलीव कि मुझे ड्रीम्स में प्रमोशन आती है, बट मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया कि सोचो आप कुछ देख रहे हो ड्रीम में एंड अगर आप चाहो तो उस चीज़ को डेफिनेटली अवॉइड कर पाओगे। ऑलराइट, also you will be able to take advantage of your intuition, because आपका intuition strong होगा। आप लोगों के एज वेल एज खुद के फीलिंग्स को बहुत अच्छे से कैच कर पाओगे, जिस वजह से लाइफ काफ़ी ज़्यादा इजी होगी। देखो, खुद के भी फीलिंग्स को कैच करना ना, ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है। जैसे बच्चों को आप देख रहे होगे, वो लोग खुद के फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते हैं, दे जस्ट फील अ डिस्कम्फर्ट, जिस वजह से वो रोते हैं। उनको भूख लगा है तो भी रोएंगे, उनको दर्द हुआ है तो भी रोएंगे, एट्सेट्रा। सिमिलरली हम बड़े भी ऐसा होता है कि बहुत टाइम समझ नहीं पा रहे हैं, मूड अचानक से खराब हो गया, क्यों खराब हो गया समझ नहीं पा रहे हैं। तो नो दैट कि आप अपने फीलिंग्स को ज़्यादा कैच कर पाओगे, समझ पाओगे, जिस वजह से जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ना, वो दिक्कतें आपकी हट जाएंगी। एज वेल एज दूसरों के इमोशनल स्टेट को भी आप इंट्यूटिवली पकड़ पाओगे, विच विल हेल्प यू टेक द करेक्ट स्टेप। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके बेस्ट फ्रेंड अजीब से बिहेव कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ एनर्जी में डिफरेंसेस फील हुआ, तो आपने उनको अप्रोच किया एंड पूछा कि क्या हुआ, फिर वो आपको चीज़ें बताया एंड उनको फिर अच्छा लगने लगा। ऑलराइट, तो योर लाइफ विल बिकम मच मोर स्मूदर, बिकॉज आप एनर्जी के टुवर्ड्स ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे। ओके, एंड यस, आपका कनेक्शन अपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हो, जो भी आपका फेथ है, नो दैट कि एक डीप कनेक्शन आपका उस रिलीजन में, उस गॉड के साथ, या फिर उस गुरु के साथ, उस डेटी के साथ, या फिर उस एंजल के साथ बैठेगा। ऑलराइट, एंड यू विल सी कि आपको लिटरली जो चीज़ें आप मांग रहे हो, जो डायरेक्शन मांग रहे हो, आपको वो डायरेक्शन मिल रहा है। अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो उसका भी आंसर वो देंगे कि क्यों तुम्हें ये चीज़ नहीं मिली, क्यों ये तुम्हारे लिए सही नहीं थी। ऑलराइट, तो एक डीपर सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस होगा, एक डीपर कनेक्शन विद गॉड होगा। ऑलराइट, एंड यस, एज आई सेड बिफोर, मैनिफेस्टेशन पावर आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा अगले साल।
So yes, these are the messages that I'm getting for you. Group number 3. Hope it helps. अगर इस रीडिंग को क्लेम करना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो या फिर कमेंट करो. लाइक करते वक्त स्ट्रांगली सोचना कि यस आई क्लेम ऑल द मैसेजेस जो मैंने इस रीडिंग में सुनी है. एंड कमेंट करते वक्त यू कैन जस्ट राइट कि आई क्लेम ऑल द मैसेजेस दैट वर देयर फॉर मी इन दिस रीडिंग. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अच्छी चीज़ें सुनते हैं लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे पकड़ता नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली ही नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता है. तो जिस वजह से टैरो रीडिंग सुनते हैं या फिर प्रेडिक्शन सुनते हैं बट वो सच नहीं होता है, हमें लगता है. इट्स जस्ट बिकॉज मल्टीपल रियलिटीज़ हैं, बट वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से रियलिटी पे ट्यून इन कर रहे हैं. ठीक है, तो मेक योर सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड कि आप ये सब क्लेम कर रहे हो, ये मैसेजेस, एंड इट इज मेंट फॉर यू, राइट. सो यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय.